हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, वो मॉक टेस्ट है हमारे पास एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री सेक्शन है, इसमें मेडिकल वाले देख सकते हैं, मैथ सेक्शन है, जेबीटी वाले देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, ये 3rd पार्ट है आपका। ठीक है, तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज कि K2Cr2O7 है, इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन निकालनी है। तो मैंने बताया है कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटाशियम है, पोटाशियम 2 पोटाशियम है, 2 क्रोमियम है, प्लस में 7 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू में 0, कोई भी चार्ज नहीं है। पोटाशियम की होती है +1, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। क्रोमियम की लेट कर लो x, ऑक्सीजन पे होता है चार्ज 7, मतलब -2, 7 इंटू में -2 हो जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू में 0। दोनों को माइनस करके सॉल्व करेंगे, माइनस का 12 आ जाएगा, उस तरफ जाएगा 12/2 करके 6। So +6 is the oxidation state of the potassium dichromate in chromium. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, बट पॉजिटिव है तो मतलब लूज करा है 10 बचे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, प्लस चार्ज है, लूज करा है 10। तो इन दोनों में, ये दोनों तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पर ए के साथ सी भी दे रखा है, तो सी भी देख लेते हैं। सोडियम में अभी देखिए 11 है हमारे पास। ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, O2 नेगेटिव, मतलब कि 2 गेन करें, कितना पहुंच गया 10। तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, तो वो तो ब्रोमीन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि इसमें से कौन सी जो टर्म है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जो वॉल्यूम होती है ना हमारी, वॉल्यूम वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो जिस भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा हमारे पास। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो यहाँ तो नहीं आई, तो ये नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ए के, नंबर ऑफ मोल्स टोटल के, तो यहाँ पे भी नहीं है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि इसमें आई वॉल्यूम। तो अगर इसमें वॉल्यूम आई विच मीन्स की जो मोलैरिटी है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो जब हमने एसिड बेस चैप्टर करा था, वहाँ पे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये है BF3 होगा, ये BCl3 होगा और BBr3 होगा, तो ये डाउन द ग्रुप, क्योंकि ये तो सेम है, ये एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। अगर पीरियड में चले तो मतलब कि जैसे ये होता है, मतलब CH4 NH3 H2O और HF, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो सेम है, जो डिफरेंट है वो क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सॉरी पीरियड के एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो इसमें इस साइड क्या करती है, इंक्रीज करती है, इसमें क्या कर रही है यहाँ पे डिक्रीज, सॉरी इसमें भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्रोटिक एसिड। तो डायप्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास। ठीक है, क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन, उनको हम डायप्रोटिक बोलते हैं हाइड्रोजन। तो एसिडिक एसिड को देखें, एसिडिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला, CH3COH, इसमें सिर्फ ये वाला आयनोजेबल हाइड्रोजन। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो इसमें भी 3 हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये रहा डाइबेसिक। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारे पास, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी। तो C4 कैटेनेशन, C4 कार्बन, ऐसे हमने इसको लर्न करा था, तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर किसकी है, कार्बन की, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो जब ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं, जो भी इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वहाँ पे एच एच ऐड होते हैं, तो वो हाइड्रोजनेशन वो हो गया हमारे पास ऑयल्स। ठीक है, तो उसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो निकल। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The most electronegative element among the following। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कैसे लर्न करा हुआ है, FON से, फोन से। F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑप्शन में, यस। अगर पूछा होता इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की होती है, एक्सेप्शंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट मेलेबल मेटल इज। सबसे मेलेबल मेटल कौन सी है, तो वो है गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। कि आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सिल्वर आयोडाइड। क्या है, सिल्वर आयोडाइड। एक ना ये भी होता है फोटोग्राफी में कि कौन सा जो हमारे पास इसमें से यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में, सिल्वर का ही कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के लिए, तो आर्टिफिशियल रेन का क्या है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रल, तो किसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रल। ऑयल ऑफ विट्रल ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऑयल ऑफ विट्रल किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डेराइव फ्रॉम। तो ये पॉलीमर है हमारे पास नेचुरल रबर, इसको किससे डेराइव किया जाता है, तो इसको आइसोपरीन से। किससे डेराइव किया जाता है, आइसोपरीन से। एक रबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो ये यहाँ से डिराइव की जाती है ना रबर, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उसको किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, सल्फर के साथ। ये क्वेश्चन आता है कि किस एलिमेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, सल्फर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, जो रेन ड्रॉप है हमारे पास वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप। किस वजह से होती है वो स्फेरिकल इन शेप, वो होती है हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, या तो वो पूछते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल है, या पूछते हैं क्लोरोफिल में कौन सी मेटल है हमारे पास। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी मेटल है, या वो पूछते हैं विटामिन B12 में कौन सी मेटल है। तो HB में हमारी आयरन होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है, B12 इसका नाम होता है साइनो कोबाल्ट। तो इसमें कौन सी होती है, कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में हमारी कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पीज आर फाउंड। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो हमें पता है जितना साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, जितना साइज बड़ा होगा वहाँ से इजीली, क्योंकि अट्रैक्शन कम है यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब हमें यही देखना है इनके साइज में। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्कली मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशन मेटल हम जी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं, तो वो यहाँ आ गई। उसके बाद हैलोजन, मतलब यहाँ करके हैलोजन यहाँ जैसे होते हैं, और हमारे पास हमारी इनर्ट गैसेस यहाँ होती है। तो इस तरफ को साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इनर्ट गैसेस का साइज सबसे छोटा जो आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा, तो इनर्ट गैसेस नहीं, हैलोजन्स नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं, बचती क्या है हमारे पास, अल्कली मेटल्स यहाँ पे है सबसे पहले। तो इसका साइज सबसे बड़ा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम 6C13 and N आर डेराइव्ड बाय। कि ये क्या है हमारे पास, 6C13 7 and 14। देखो
ना तो इनमें मास नंबर सेम है, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, 13 एंड 7 14, ना तो एटॉमिक नंबर सेम है ना ही मास नंबर सेम है, तो ना तो रहे ये आइसोटोप ना ही रहे आइसोबार। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 माइनस में 6 7, 14 माइनस में 7 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये क्या हुए आइसोटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुए आइसोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल्स विच हैज अ 3 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर्स। ठीक है, ClF3, तो इसका निकालते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ। क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन 3, 7 और 3 10, 10 अपॉन में 2 करके आ गया 5, तो TBP शेप रही ऐसे। तो इसमें 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पे भी, बाकी यहाँ पे लोन पेयर होंगी। तो हमें इसकी शेप देखनी है, तो मैंने बताया हुआ है जब भी आपको शेप देखनी है तो लोन पेयर को छुपा दो, तो लोन पेयर को छुपा दिया, क्या बन रहा है ऐसे टी शेप, क्या बन रही है ये हमारे पास टी शेप। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर, टी शेप। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो करा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका अप होना स्टार्ट हुआ है, दैट्स वाई आपको केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो मैंने डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग करवाई हुई है आपकी, तो विजिट करके एक बार ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूँगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस विच कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन सी गैस से हुई थी, अगर हमें उसका नाम पता है तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात हो रही है, तो आइसोसाइनाइड क्या होगी हमारे पास, सो ये रहा हमारे पास CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस तरह, तो न्यूक्लियस ये रहा, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे है, ये रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखो ये हमारे पास ना ऑर्गेनिक एसिड आ गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होगा Cl3COOH, एसिटिक एसिड होगा डाइक्लोरो होगा HCCOH। ठीक है, ऐसे ClH3H2 हो जाएगा CCOH, ये तीनों होंगे, उसके बाद एसिडिक एसिड सिंपल होगा हमारे पास। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो अगर आपने मेरा आयोपिक नेमिंग वाला उसके बाद मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बनाई थी वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, प्लस आई पे इन्वर्सली है, माइनस आई पे डायरेक्टली है। तो जो क्लोरीन है ये हमारा माइनस आई इफेक्ट ही शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। तो अगर ये अपनी तरफ पुल करेगा, देखो जैसे ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को करेगा ऑक्सीजन से, ऐसे है ना OH, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा यहाँ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो ये H है इजीली निकल जाएगा। तो H पॉजिटिव जितना इजीली जाता है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है हमारे पास एसिडिटी होती है, तो जितने ज़्यादा क्लोरीन होंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा बना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट जो यूज़ किया जाता है, तो जब बाय नेम रिएक्शन हमने करे थे, जहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए टेस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, कौन सा है आइसोसाइनाइड टेस्ट। नेक्स्ट है सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, तो ये भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सोडियम मेटल को किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर किसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये आएगा हैवी वाटर को, D2O को। ठीक है, D2O
इसको। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ए फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो परसेंटेज ऑफ फ्री सेंटर पूछा गया है उसने, ठीक है। अगर फ्री स्पेस अगर वैसे पूछा होता है कितनी परसेंटेज होती है तो 72% होती है, मतलब 72% वो फिल होता है। तो फ्री कितना बचा हमारे पास 28, तो 28%। तो केमिस्ट्री सेक्शन के अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो सोडियम क्या है इसका, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस। तो बेस की बारी होती है, ये CaOH है। OH कितनी जल्दी जाएगा, जो जितना बड़ा इसका साइज होगा। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ये, नो। यहाँ पे लिथियम आएगा, ये फर्स्ट ग्रुप के, लिथियम और पोटाशियम। बाकी कैल्शियम और स्ट्रोंशियम सेकंड ग्रुप के। तो इस तरफ साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, बट यहाँ से इसका साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो स्ट्रोंशियम वाला जो है वो क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। लास्ट क्वेश्चन है इन फायर एक्सटिंग्यूशर वी यूज, कि फायर एक्सटिंग्यूशर में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे आपके केमिस्ट्री सेक्शन खत्म होता है, अब फिजिक्स का सेक्शन जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 9 पॉइंट में 8 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स, या फिर 19, या फिर 1 किलोग्राम वेट, या बोथ A एंड B। तो इसका जो राइट आंसर है वो बोथ A एंड B है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है पार्सेक इज यूनिट ऑफ, पार्सेक किसकी यूनिट होती है, तो पार्सेक हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स, तो वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के टू 20,000 हर्ट्ज तक, ये रेंज है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इंटेंसिटी की बात करें ना तो हमारे पास फोर्स अपॉन में चार्ज होती है, यहाँ से तो न्यूटन पर कूलम आती है हमारे पास यूनिट, ठीक है। बट एक ना हमारे पास रिलेशन होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब V अपॉन में R। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, नीचे डिस्टेंस है, ग्रेडियंट मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम बात करते हैं पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी क्या है यहाँ पे राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज इज द फिनोमिनन ऑफ, तो मिराज क्या होता है, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। नाउ द डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी ओनली प्रोड्यूस्ड बाय डिमिनिश्ड, देखो प्लेन मिरर को तो छोड़ो, क्योंकि प्लेन मिरर तो जितना आपका ऑब्जेक्ट है ना उतनी ही सेम साइज की, तो छोटा तो वो नहीं बनाने वाला है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी गया। कनकेव की बात करें ना, कनकेव मिरर ऐसा होता है ना, तो हमेशा ये ऑलमोस्ट हर केस में रियल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल जो इमेज है ना वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर बनाता है, कनकेव भी बनाता है एक स्पेशल केस में, पर उसने बोला है छोटी, कनकेव वाली बड़ी होती है, तो उसने बोला है डिमिनिश्ड छोटी वर्चुअल इमेज, ऐसे ना ऐसे, ये होता है कन्वेक्स। देखो बना के बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस है, तो ये रे ऑफ लाइट गई इस तरफ जाएगी, यहाँ से क्या करेगी फोकस में से पास कर जाएगी, और इधर एक सेंटर में से पास करती हुई हमने ऑब्जेक्ट को टच करती हुई लेके जानी है। सेंटर इस तरफ होगा ना यहाँ से, तो ये देखो ये बनी इमेज, तो छोटी बन गई ना वर्चुअल और डिमिनिश, तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर क्या आया इसका राइट आंसर। बाकी अगर आप इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल पे विजिट कीजिए, तो जो मैंने अपनी लाइट वाली जो चैप्टर है वहाँ पे सारी इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार मूव्स फ्रॉम x to y with the uniform speed v1 and returns to y to x with the uniform speed v2, मतलब यहाँ से यहाँ तक v1 गई फिर v2 गई, तो अब हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी हमें स्पीड दे रखी हो दोनों जानी इसकी, तो उनको प्लस करके अपॉन में 2 कर देते हैं हम, तो v1 प्लस में v2 अपॉन में 2 आ जाएगी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी
mass of m kg start from a rest and travel a distance of s meter in t second then force acting on it। तो अगर आपको आइडिया होगा तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने फोर्स इज इक्वल टू में मास, उसके बाद ये हमारी क्या होती है? एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो रेस्ट तो हमारी क्या हुई, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो एम वी टी बचा हमारे पास। तो अगर हम वी की बात करें, वी होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन, तो वी की जगह जब हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम पुट करेंगे, एक टाइम पहले से एम डिस्टेंस एस आ गया, एक टाइम पहले से ये टी स्क्वायर, तो एम एस टी स्क्वायर। ये तो नहीं है ऑप्शन में हमारे पास एम एस, सो यहाँ पे तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हमारे पास आया एम एस अपॉन में टी स्क्वायर, तो एम एस टी स्क्वायर तो ऑप्शन में ही नहीं हमारे पास, सो इसको अभी हम ऐसे रखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 कैपेसिटर 236 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन अ सीरीज 10 वोल्ट सोर्स, द चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज। तो जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो इसके रेसिप्रोकल में इक्विवेलेंट वो आता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6, एलसीएम तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 और 2 5 6, तो 6 6 1, तो कैपेसिटेंस तो हमारे पास 6 आ गई है, सॉरी 1 आ गई। तो उसने चार्ज निकालने को बोला है ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। देखो चार्ज तो हमारे पास सीवी के इक्वल होता है, तो कैपेसिटेंस तो 1 आ गई है। उसके बाद क्योंकि ये सीरीज में चार्ज सब पे सेम होता है, वोल्टेज दे रखी है 10, तो चार्ज निकालना है ना, तो 10 माइक्रोकुलम, ये रहा 10 माइक्रोकुलम ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो ये अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड इज गिवन अ सर्कुलर मोशन विद द वेलोसिटी v एंड रेडियस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आती है जो कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो अगर हम इसको एम ए से क्या करें, एम से एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू में आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव जो है तो वो क्या है, उसमें एंगल जो होता है वो होता है हमारे पास 90 का, तो π/2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखते हैं इसमें से स्केलर कौन सी है, वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, बचता टोटल पाथ लेंथ जो कि हमारा डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 joule of a heat is produced each second in a 4 ohm resistance, the potential difference across the resistor। ओके, हमें क्या क्या दे रखा है, हीट दे रखी है। तो अगर आपको पता होगा हीट का फॉर्मूला है एच आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से हम टी आई आर निकाल सकते हैं। ये दे रखी है 100, आई स्क्वायर को आई स्क्वायर रहने दो, आर दे रखा है 4, सो आई स्क्वायर आर दे रखा है हमें 4 टाइम, तो टी ही दे रखा है हमें, टाइम कितना दे रखा है टी। एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ से आई स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 100 अपॉन में ये गया 4, यहाँ से आई स्क्वायर 25, तो आई आ गया हमारे पास 5। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू में आई आर होता है, तो आई आ गया हमारा 5, आर है 4, 5 4 इज 20 वोल्ट, तो यहाँ से क्या आ गया 20 वोल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन इज अ 6 feet, हाउ टॉल मस्ट वर्टिकल मिरर बी इफ ही एबल टू सी हिज इंटायर लेंथ। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पिछले फर्स्ट मॉक टेस्ट में अपना क्या करा था, डिस्कस करा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स नहीं लगती है
एक तरह से, ठीक है। वो कौन सी फोर्स है हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर हम बोले और तो देखो न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टूवर्ड्स सेंटर ही लगती है एक तरह से, अगर हम देखें ऐसे करके तो ऐसे ऐसे चलती है। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए टंगस्टन। तो टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, बल्ब फिलामेंट में, बल्ब फिलामेंट में हम इसको यूज करते हैं। तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स सेक्शन के लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ये। When we combine two lenses, one is convex, another is concave, having focal length f1, f2, the combination lenses are concave. तो concave की कौन सी, f2। तो जो भी हमें combination lens बनाना होता है उसकी लेस देन होती है 1 से, उसकी लेस देन रहेगी फोकल लेंथ दूसरे से। तो f2 इज लेस देन f1 हम बोल सकते हैं, या फिर f1 ग्रेटर है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। नहीं अभी है क्वेश्चन, अभी है फिजिक्स के, सॉरी। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल लाइट इज फॉर्म ऑफ ए। तो हाइजन प्रिंसिपल ने हमें लाइट के वेव नेचर के बारे में बताया था। तो लाइट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ वेव। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। देखो जब भी आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है ना, इसमें अगर आपको एक के बारे में भी पता है ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है, तो टाइम की यूनिट हमें पता है सेकंड होती है, यानी कि फर्स्ट का सी होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट का सी कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट का सी, ये रहा ऑप्शन नंबर। तो यही सीधा हो जाना था, बाकी यूनिट अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप कर देते। प्रेशर की पास्कल होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की फैरेड होती है, और हीट की जाउल हो जाती है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम ऑन, की जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी जो वैल्यू है वो सबसे कम किस पे होती है, सबसे कम मून पे होती है। दैट्स वाई वहां पे कोई भी एटमोसफेयर भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही डिसअपियर कर जाती है, एस्केप कर जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की शायद से 2 पॉइंट में समथिंग कुछ करके है वेलोसिटी वहाँ की एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर द एरिया निकालना होता है तो हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। क्या करते हैं हम इनको मल्टीप्लाई, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी इनटू में टाइम किसके इक्वल होगा, हमें ये पता है वेलोसिटी जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है। तो यहाँ से ये इस तरफ गया मल्टीप्लाई में, क्या बचा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, वो होता है इंफ्रारेड रेज की वजह से। चाइल्ड स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड विल बी। क्योंकि जैसे वो खड़ा होता है तो जो स्ट्रिंग होती है ना उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो टाइम पीरियड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर लेंथ डिक्रीज कर रही है तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल इमीटर। तो आइडियल इमीटर है मतलब कि रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तो 0 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन साउंड एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज। जो साउंड है हमारी एक से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी। बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, जहाँ से साउंड आ रही है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो सेम ही रहेगी हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ ए 45 डिग्री विद द वर्टिकल, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी। तो देखो ये क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। तो अगर आपको पता होगा कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना वो √2gh के एच होती है उसकी वैल्यू। तो हम देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी एंगल पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है,
एंगल हम कुछ भी प्रोजेक्ट करें, इसके वेलोसिटी की वैल्यू जो है वही रहेगी। तो 11 पॉइंट में 2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। सो क्या बोल रहा है वो, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास है यू कोस थीटा, वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो जाता है हाफ, ऐसे करके। तो इससे ये कैंसिल, कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास हाफ। तो अगर हमें यहाँ से एंगल निकालेंगे तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर। अब है फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, फिजिक्स सेक्शन का लास्ट, ये हमने कर लिया ना। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। अननोन मटेरियल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द मटेरियल यूज्ड इज, कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारा वो मटेरियल कौन सा है, तो वो होता है हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फिजिक्स का जो सेक्शन है वो खत्म होता है। अब हम अपना मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 2 1 YVF इज अ मल्टीपल ऑफ ए 9 वेयर y इज अ डिजिट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखो 9 से कोई भी मल्टीपल होने वाला है तो उसका सम जो है वो 9 होना चाहिए। 2 + 1 प्लस में y प्लस में 5 इज इक्वल टू में 9 होना चाहिए। तो कर देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 5 8, तो उधर जाके 9 - 8 1, यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, ऐसे बाकी डिवाइड करके भी देख सकते हो, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल का हमारे पास। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। b कहाँ पे है, यहाँ पे 2 आया है, तो 2 कहाँ कैसे आ सकता है, यहाँ पे ऑप्शन से करना पड़ेगा अब हमें। क्वेश्चन लिखने में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मतलब ऐसे तो नहीं। ये 3a 2 5 अपॉन में 2b, कुछ ऐसे करके तो नहीं ये क्वेश्चन। b की वैल्यू 7, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 5 में क्या प्लस करें कि 2 आ जाए, तो 7 ही प्लस हो सकता है। यहाँ पे जाएगा 1 कैरी, क्योंकि 12 हो गया, 3 और 2 5 और 6। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 6 है। देख लेते हैं ऑप्शन में है ऐसा, हाँ ऐसा ही है, वो लिखने में गड़बड़ हुई है। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 6 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट है गीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी देन व्हाट इज दिस सैलरी। तो हमने इसकी सैलरी x कंसीडर कर ली, तो अगर हम x का 10% करते हैं मतलब ये सेव कर रही है ना 10%, वो किसके इक्वल है 400 के। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000। कितनी आ गई इसकी सैलरी 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540, if the profit made by a shopkeeper 20%, then what is the तो हमें SP दे रखा है 540 और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 20%, तो हमें CP निकालना है। तो कैसे करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। CP 100 है, प्रॉफिट 100 है, CP प्रॉफिट 20 दे रखा है, तो SP क्या चला जाता है हमारा 120 इंक्रीज करा होगा। तो जब SP 120 है तो CP 100 है, तो जब 1 होगा तो 100 अपॉन में 120, एक्चुअल में दे कितना रखा है 540, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ये हमारे पास 5 पे, ये 6 पे, 6 पे 9 0, 9 5 45, 450, तो CP क्या आया 450, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर डिटेल में इनको करना चाहते हो तो विजिट कीजिएगा लॉस प्रॉफिट पे, बहुत अच्छे से विद द मॉक टेस्ट वीडियो बनाई हुई है मैंने, देख सकते हो। नेक्स्ट कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज, तो इनको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है अपॉन में टोटल कर दो, 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास 8, मल्टीप्लाई में 100 आ गया। तो इसको कट करेंगे हम, ये 8 4 के टेबल से ये 2 पे, और ये हमारे पास कितने पे हो जाएगा कैंसिल 25 पे, तो 25 अपॉन में 2 12 पॉइंट में 5, तो फर्स्ट जो परसेंट है वो 12 पॉइंट में 5 होनी चाहिए। तो यहाँ तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ये रहा 12 पॉइंट में 5, 25 एंड 62 पॉइंट में 5। बाकी रेस्ट ऑफ जो 2 नंबर है उनकी भी परसेंटेज ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। द एंगल ऑफ टर्निंग
द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड, कि जो हमारे पास एंगल ऑफ टर्निंग होता है ड्यूरिंग द रोटेशन, तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 35 mm टू किलोमीटर। ठीक है, 35 mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और मीटर में हमारे पास सेंटीमीटर कितने हो गया है 100, 2 0, सेंटीमीटर से mm जाता है एक और 0, तो 1 किलोमीटर में इतने सारे हमारे पास, अगर हम देखें 10 लाख के आसपास क्या होते हैं, तो इतने से इसको डिवाइड करेंगे 2 4 6, 6 के बाद पॉइंट लगेगा 0 0 ऐसे, ये रहा 2 4 6, डी ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस देन हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगन हैव। तो हम पेरीमीटर अपॉन में जो साइड दे रखी है वो कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 1 25, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5 साइड जस्ट पॉलीगन में। ठीक है, हाउ मेनी फेजेस आर इन हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर में अगर हम बात करें एक ही फेस होता है हमारे पास, एक एक। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज। रोम्बस ऐसे होता है हमारे पास ऐसे, पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए, पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए। ओके, साइड हम कैसे फाइंड करेंगे, रोम्बस के डायगोनल है 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, बट ये इस तरफ क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 आ जाएगा, 13 का हाफ तो हमारे पास 7 पॉइंट में 5 होगा, तो ये देखते हैं अब कितना आता है हमारे पास, साइड निकालनी पड़ेगी ना। 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 225, 75 का स्क्वायर यानी कि 7.5 का स्क्वायर करेंगे, तो 75 का स्क्वायर करेंगे ऐसे करके कर लेते हैं हम, 7 7 4 9 49, 2 0 आ जाएंगी, 5 का 25 आ जाएगा, 5 2 10, 10 को 5 से करेंगे 7 से करेंगे 700, तो हमारे पास 5 2 9 और 7 कितना हो गया हमारे पास 16, 5 और 2 के बाद पॉइंट ऐसे, तो 5 6 2 5 आ गया, 2 5 एज इट इज आ गया, 6 और 5 कितना हो गया हमारे पास 11, 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास 7, 7 और 1 एक 8, यहाँ पे 2 8 1 पॉइंट में 25, अब हमें ये देखना पड़ेगा 2 8 1 पॉइंट में 25 ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसको हमें स्क्वायर रूट भी देखना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं इसको। सो ये तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है इसमें से, क्योंकि ये तो 281 है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज तो यही है हमारे पास, ऐसे करके ऐसे हमें साइड चाहिए ना, तो आई थिंक सो D1 का स्क्वायर वही करा मैंने, D1 का स्क्वायर इज 225 प्लस में 30 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 900, यहाँ पे 5 2 9 और 2 कितना हो गया 1100, ऐसे देख लेती हूँ एक बार करके, हाफ में होता है ना, तो या तो इसका फॉर्मूला ना ये बन सकता है, क्योंकि हमें साइड चाहिए पेरीमीटर के लिए, तो साइड का फॉर्मूला ये होता है D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। जब हम इसको कर रहे हैं ना तो पॉइंट में आना है आंसर, या तो ये ऑप्शंस में ही कहीं गड़बड़ है हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। The present age of Anu and Raj are in the ratio of this. 8 years from now, the age of their ratio will be this. Present age in years. तो लेट कर लेते हैं उनकी प्रेजेंट एज। अनु की होगी 4x और राज की होगी हमारे पास 5x। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर क्या हो जाएगी 4x प्लस में 8 अनु की, राज की 5x प्लस में 8। उनकी रेशो जो है वो क्या हो गया 5/6। तो इनको कर देते हैं क्लोज मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 24x प्लस में 8 4 48
48 इज इक्वल टू में 5x प्लस में 5 8 40। तो इस तरफ लेके आ जाएंगे, ये माइनस का x हो जाएगा, ये उस तरफ माइनस का 8 हो जाएगा। तो x तो हमारे पास 8 आ गई है। तो 4 8 24 और 5 8 40। पूछा गया उन्होंने फाइंड द प्रेजेंट एज इन, तो 32 नहीं 24 एंड 40 भी यार, 24 एंड 40 तो कहीं आया ही नहीं। यही होगा 24 एंड 40, यहाँ पे 28 लिखा है ना। या तो यही होगा 40 के साथ ये 24 ही होगा, ऑप्शन में गड़बड़ होगी ये, बट ये भी नहीं हो सकता है। दोबारा से करते हैं। उसकी है 4x, उसकी है 5x, अनु एंड राज है ना। तो आफ्टर 8 ईयर 4x प्लस में 8 हो गया, 5x प्लस में 8 हो गया इज इक्वल टू में 5 अपॉन में 6। तो 5 अपॉन में 6 करा, 6 4 24x प्लस में 8 6 48, 5 5 25x प्लस में 540। तो इस तरफ आएगा माइनस का x, ये उस तरफ चला जाएगा माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी मैंने। 4 8 32 और 40, 32 और 40 है, तो 32 और 40 भी नहीं, तो यही होगा 32 और 40, यहाँ पे गड़बड़ है। 32 और 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये कैसे है क्वेश्चन हमारे पास। ओके, 5x एज इट इज़ है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x, माइनस माइनस में प्लस हो गया 14, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x, माइनस में 2 प्लस में 7 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारे पास 1x, ये 7x इस तरफ आएगा, 6x माइनस का 5x बचेगा, 7 2 माइनस में 14 हो गया, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 7, 14 2 28, तो 28 में से माइनस का 21 अपॉन में 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसमें से तो कोई भी नहीं आ रहा है, मैंने सही लिखा ना, ये 5x माइनस में 4x प्लस में 14, 6x माइनस में 2 प्लस में 7 अपॉन में 2 इस तरफ आ गया यार। जब इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x, क्योंकि यहाँ से 1x बचता है, तो 1x माइनस में यह है 6x माइनस का 5x हो गया है। उसके बाद ये 14 को हम दूसरी साइड लेके, अच्छा यहाँ पे एक 2 भी था, यहाँ पे एक 2 भी था, तो इन दोनों को सोल्व, यहाँ 2 लगा लेते हैं। तो अभी इस माइनस को एज इट इज़ रहने देते, तो एलसीएम आ गया 2, माइनस का 21 माइनस का 4, तो माइनस का 25 अपॉन में 2, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स आ गया हमारे पास 25 अपॉन में 2 इंटू में 5, 5 1 5, 5 अपॉन में 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। The area of the rhombus is 240 centimeter. One of its diagonal is 16 centimeter. Finds the other. तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये इजी ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फॉर्मूला बता देती हूँ डायगोनल का। क्या होता है हमारे पास, एरिया d1 इंटू में d2 इज इक्वल टू में कर लोगे 240। ये डायगोनल दे रखा है, तो सिंपल ये 16 दे रखा है, तो दूसरा 16 तो हमारे पास 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 पे और ये 30 पे 50, तो 15 तो आए नहीं कहीं। अब हाफ इंटू में d1 इंटू में d2, तो हाफ से हाफ कैंसिल, 30 सेंटीमीटर ये रहा ऑप्शन। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हाफ भी आना था फॉर्मूले में। What will be the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 meter square centimeter? तो सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच वाला है ना, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ये लगेगा इसमें। तो इज इक्वल टू में दे रखा है 968, तो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, ये हमें 7 दे रखा है। यहाँ बचता है 7 प्लस में h, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 44 जाएगा नीचे, 44 जाएगा नीचे। तो ये 44 के टेबल से पूरा पूरा कट होना तो चाहिए हमारे पास। अब देखते हैं 44 के टेबल में ये कहाँ पे कैंसिल होता है।
22 पे, तो 22 पे उसके बाद ये प्लस का 7 उधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 22 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास बचता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ ए विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। ऐसे होगा ये, ऐसे मतलब ये रही 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसको रोल करा गया, ऐसे ऐसे रोल करा गया, इसको सिलेंडर बना दिया गया, इसकी रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर ऐसे। तो वॉल्यूम निकाल लिया। ओके, जहाँ से इसको रोल करा गया ना, जिस विड्थ थे, मतलब वो इसकी हाइट बन चुकी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमारे पास 22/7, आर हमारा 20 इंटू में 20 और एच हमारा 14, 7 1 7 2 4 इंटू में 2 to the 4 00 4 4 16 1700 17600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमने बहुत बार करा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो जब भी हमें किसी का परफेक्ट क्यूब बनाना है उसका एलसीएम लेते हैं हम ऐसे, 2 के टेबल से जाएगा, ये 3 पे 4 पे 3 पे 0 0 पे, फिर 2 के टेबल पे जाएगा। इससे पहले ना 2 से पहले हम इसको 7 पे कर लेते हैं, तो ये इजी हो जाएगा। 7 पे करेंगे 4900 पे जाएगा, फिर 7 पे करेंगे ये 700 पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 7 पे करेंगे 100 पे चला जाएगा। अब ये 10 नहीं 2 से कर लेते हैं क्योंकि क्यूब रूट पे गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास, तो ये चला जाएगा हमारे पास 50 से, फिर 2 से कर लेते हैं, ये चला जाएगा 25 से, फिर 2, अब ये 5 से हो जाएगा, ये भी 5 से, ये 5 से। अब हमें 3 3 के पेयर देखने हैं। देखो 2 का एक ये बन रहा है, एक ये, एक सबसे ऊपर था, तो इसके पेयर कंप्लीट है। ये 7 7 का 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बन रहा है हमारे पास, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 3 गेट 1 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड। मतलब अगर हम देखिए हमने बाय 3 करे हैं, ठीक है, बाय 3 करे हैं, गेट 1, बाय 3 गेट 1 फ्री, मतलब हमें मिले 4 है एक तरह से। तो मतलब अगर एक मिनट ऐसे करके देख लो, तो इसमें अगर हम माने ना कि हमने मार्क्ड प्राइस ना x मान लिया, तो 3 पार्टिकल्स का 3 हो जाएगा, 4 का 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा MP आया। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है, हमने 4 खरीदे हैं, मतलब 4 उन्होंने दिए 3x, तो x आ गया हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, x अपॉन में MP हमारा 4x है, मल्टीप्लाई में 100, x कैंसिल, 4 1 से 25%, तो ये रहा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, तो ये भी मैंने बताया हुआ है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज। जो n ओड है, तो जब हमने AP वाली सीरीज करी थी वहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो वहाँ से आंसर आता है इसका n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इसका क्यूब इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। तो ये t तो 0, इसको इस तरफ लेके आएंगे, नहीं प्लस में होगा ये, तो इस तरफ आके माइनस का। ठीक है, next question is the altitude drawn on equal side of equilateral triangle divide the ratio is 1:1:1. Next question is the number of 0.05 is what percentage of a 20. Okay, तो इसको ऐसे कर देते हैं 0.05 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, तो ये 100 आएगा नीचे, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू में 10 बचता है, तो 0.5 नीचे हमारे पास 10 आ जाता है, तो 0 पॉइंट में एक मिनट दोबारा से सॉल्व करते हैं। 0.05 अपॉन में 20 इंटू में 100 से इसको मल्टीप्लाई करा, 5 अपॉन में 20 बचता है, यहाँ से गड़बड़ी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5
अपॉन में 10 बचेगा तो 0.25, ये रहा ऑप्शन नंबर, नहीं ये नहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर ABC इज डिविजिबिलिटी बाय 9 इज द सम ऑफ डिजिट इट इज अ मल्टीपल ऑफ, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, 34 मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 3, तो 34 को बोर्ड मास लगाएंगे, अगर हम 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 से इधर 15 और 2 कितना हो गया हमारे पास, आंसर ही अजीब सा दे रखा है इन्होंने, कैसे कैसे दे रखा है, या तो बीच में कुछ साइन होगा यहाँ पे है ना, तो इससे सॉल्व करके देखती हूँ। 5 4 20 टू कैरी 5 से इधर 15 और 2 17, माइनस में 3 बचता है और यहाँ पे माइनस में 2 बचता है, तो ये तो बन ही रहा है, 1 6 7 माइनस में 2 बन रहा है, यहाँ तो यहाँ पे कुछ होगा है ना, तभी चलो इस क्वेश्चन को भी मैं देखूंगी। ठीक है, अभी के लिए प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश ऑफ ए थर्ड साइड, कि अगर हमारे पास दो साइड है उनकी जो लेंथ होगी ना वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगी, अगर उनका सम कहते हैं ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3094 डिवाइड बाय 100, इस डिवाइड की बना दो मल्टीप्लाई, 1 चला जाएगा ऊपर, 0.7 नीचे, तो 0.7 का 10 ऊपर चला जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 7 1 7 4 229, 7 4 उसके बाद 2 4 4 2 अपॉन में 10, एक के बाद लग जाएगी पॉइंट, 44 पॉइंट में 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर वाई, वाई है यहाँ पे 1 ही रही इसकी, हाईएस्ट पावर 1, ये रही 1। रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस में 3 अपॉन में 8 प्लस में माइनस में 7 अपॉन में 13, माइनस से माइनस कैंसिल, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 7 3 इज 21 और ये हो जाएगा 104, 104 अपॉन में 21, 104 अपॉन में 21। सो द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर आते हैं वो हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 25। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। सो आई होप आपके लिए जो ये वीडियो है हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।